नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे जिसमें आदिकाल के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज उसी के आगे भक्ति काल के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को हल किया जाता है, यानी 50-50 प्रश्नों की यह श्रृंखला चल रही है। तो इसमें आज भक्ति काल के संत काव्यधारा के कवियों के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताना है। तो निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य जी हैं। राइट आंसर सी होगा। दूसरा प्रश्न है कि महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है। तो महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है, बताना है। सूरदास का, तुलसीदास का, नामदेव का या मीराबाई का। तो राइट आंसर इसका होगा सी, यानी नामदेव जी का नाम आता है महाराष्ट्र के भक्त कवियों में सबसे पहले। तीसरा प्रश्न है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, बताना है। तो विक्रमी संवत 1275 से विक्रमी संवत 1800, विक्रमी संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक, विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1850 था, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी 1700 तक। राइट आंसर इसका बी होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किस विद्वान का है। तो भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया का कथन है, विद्वान किसका कथन है? जॉर्ज ग्यर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या रामकुमार वर्मा का। तो चौथा नंबर का राइट आंसर होगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो अद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का या द्वैतवाद का। तो राइट आंसर इसका बी होगा, विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य जी थे। राइट आंसर बी होगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, बताना है। 10, 12, 9, 84। तो अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। राइट आंसर बी होगा। 9 नाथों की संख्या है और 84 सिद्धों की संख्या है। राइट आंसर इसका बी होगा। 7 नंबर का प्रश्न है कि अलवार भक्त किसे कहते थे हैं। तो अलवार भक्त किसे कहते हैं, बताना है। तो वैष्णवन को, कृष्ण भक्त को, राम भक्त को या सूफी कवियों को। तो राइट आंसर इसका ए होगा, किस वैष्णवन को अलवार भक्त कहते हैं। राइट आंसर ए होगा। 8 नंबर का प्रश्न है मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है, बताना है। नंददास, गंग कवि, ध्रुवदास, रहीमदास। तो मदनाष्टक या रचना किसकी है, बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी रहीमदास की रचना मदनाष्टक है। 9 नंबर का प्रश्न है कि भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। दक्षिण भारत से, पश्चिमी भारत से, उत्तर भारत से या पूर्वी भारत से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी दक्षिण भारत से भक्ति का प्रारंभ हुआ था। 10 नंबर का प्रश्न है कि आरती की जय हनुमान लला की के रचयिता कौन है, बताना है। रामानंद, नाभादास, रामानुजाचार्य और तुलसीदास। तो यह इस पंक्ति के रचनाकार रामानंद जी हैं। राइट आंसर ए होगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी, बताना है। तो तुलसीदास ने, अनंत नंद ने, सुखानंद ने या कृष्णदास परिहारी ने। तो गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी को स्थापित करने वाले कवि कृष्णदास परिहारी जी। राइट आंसर डी होगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं जाते। तो कौन नहीं आते? कबीरदास, नरहरिदास, मलूकदास या रविदास। तो रामानंद के शिष्य परंपरा में मलूकदास जी नहीं आते। राइट आंसर इसका सी होगा। 12 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि राघवानंद की किस का महान व्यक्ति के गुरु थे, यानी राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे, बताना है। कबीरदास के, रामानंद के, मध्वाचार्य के या
सूरदास के। तो राइट आंसर इसका बी होगा। रामानंद के शिष्य गुरु थे राघवानंद। 14 नंबर का प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा था? जॉर्ज गियर्सन ने, मिश्र बंधुओं ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो 14 नंबर का राइट आंसर होगा ये, जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा था। 15 नंबर प्रश्न है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास, जॉर्ज गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या शिव सिंह सेंगर? तो भक्ति काल का स्वर्ण काल श्याम सुंदर दास ने कहा था और स्वर्ण युग जॉर्ज गियर्सन ने कहा था। तो 15 नंबर का राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो छायावाद को, रीत काल को, भक्ति काल को या आदिकाल को? तो राइट आंसर का सी होगा, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसने कहा था? आचार्य जॉर्ज गियर्सन ने। 17 नंबर का प्रश्न है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। राइट आंसर सी होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि 252 वैष्णवों की वार्ता किस भाषा में बताना? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बघेली या अवधी? तो 18 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी ब्रज भाषा में लिखी गया या 252 की वैष्णवों की वार्ता, इसे गोकुलनाथ ने लिखा था। राइट आंसर ए होगा। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से एक राम भक्त कवि हैं। तो राम भक्त कौन इसमें कवि हैं? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास या श्री भट्ट? तो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत नाभादास जी आते हैं। राइट आंसर बी होगा। सॉरी, राम भक्ति के अंतर्गत नाभादास जी आते हैं। राइट आंसर बी होगा। भक्तमाल की रचना किसकी है बताना? 20 नंबर का प्रश्न है कि भक्तमाल की रचना किसकी है? तो यह कृष्णदास की है या नाभादास की या ध्रुवदास या कबीरदास? तो भक्तमाल यह नाभादास की रचना जो राम भक्त कवि के रूप में माने जाते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो सूरदास, नाभादास, गोकुलनाथ या वल्लभाचार्य? तो अष्टयाम या नाभादास की रचना है। राइट आंसर बी होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि भक्तिमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास, वल्लभाचार्य या विट्ठलनाथ या तुलसीदास? तो नाभादास के गुरु का क्या नाम था बताना। तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी अग्रदास जी थे। 23 नंबर का प्रश्न है कि रसमंजरी किसकी रचना है? नाभादास की, कबीरदास की, नंददास या कुलपत मिश्र की? तो 23 नंबर का राइट आंसर सी होगा, नंददास की रचना रसमंजरी है। अब यहाँ से संत कवियों की प्रमुख रचना के बारे में पढ़ा जाएगा और उनके बारे में। तो पहला 24 नंबर का प्रश्न है कि संत काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? रविदास, मलुकदास, कबीरदास या सूरदास? तो संत कवि के प्रमुख कवि कबीरदास जी माने जाते हैं। राइट आंसर सी होगा। 25 नंबर का प्रश्न है कि संत कवियों में कौन संत कवि सर्वाधिक पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रैदास, सुंदरदास या कबीरदास? तो सर्वाधिक पढ़े लिखे सुंदरदास जी थे। राइट आंसर सी होगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि श्रृंगार रस के घोर कौन संत थे, यानी घोर विरोधी कौन संत कवि थे? मलुकदास थे तो या रविदास थे या कबीरदास थे या सुंदरदास? तो संत कवियों में श्रृंगार रस के घोर विरोधी सुंदरदास जी थे। राइट आंसर डी होगा। 26 नंबर का राइट आंसर डी होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि संत कवियों को और किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि के रूप में, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि के रूप में, भक्ति कवि के रूप में या नाथपंथ? तो संत कवियों को ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत पुकारा जाता है। 28 नंबर का प्रश्न है कि संत काव्य का नाम दूसरे नाम किसने दिया था? संत काव्य नाम किसने दिया बताना है। तो 28 नंबर का बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल, राव संकीर्त्यान, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा? तो 28 नंबर का राइट आंसर होगा डी, राम कुमार वर्मा ने संत कवियों को संत काव्य कहा था। शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत रखा था। तो राइट आंसर इसका डी होगा।
29 नंबर का प्रश्न है कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? तो संत कवि, सूफी कवि, राम कवि या कृष्ण कवि? तो राइट आंसर का ए होगा, संत कवि के अंतर्गत प्रमुख माने जाते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है कि हृदय वाणी एवं अंगबद्धु किसकी वाणी का संकलन है? दादू दयाल के, मलूक दास के? तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी दादू दयाल की वाणी का हृदय वाणी और अंगबद्धु के अंतर्गत संकलन किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किसकी है? ईश्वर दास की है, जायसी की, कुतुबन की या कबीर दास की? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कबीर दास की यह पंक्ति है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो सो पंडित हो। 32 नंबर का प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल में निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया है? तो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, जायसी? तो राइट आंसर इसका सी होगा, कबीरदास को कम महत्व इन्होंने दिया है। 33 नंबर का प्रश्न है कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीरदास की प्रयुक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक कौन है? तो नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रामचंद्र शुक्ल? 33 नंबर का राइट आंसर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल की यह पंक्ति है। अगला है 34 नंबर का, कबीरदास की भाषा कैसी थी? सधुक्कड़ी थी, खड़ी बोली थी, अवधी थी या राजस्थानी? तो कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी थी, राइट आंसर ए होगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबकी दाता राम? पंक्ति किसके द्वारा रचित है यह बताना है। तो यह मलूक दास की है, राइट आंसर सी होगा। 35 नंबर का राइट आंसर सी होगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि रज्जब अली खान के गुरु कौन थे? गुरु नानक, दादू दया, मलूक दास या धन्ना? तो रज्जब अली खान के गुरु का नाम क्या था? 36 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब अली। 37 नंबर का प्रश्न है कबीरदास के गुरु कौन थे? राघवानंद, रामचंद्र, रामानंद या रामानुजाचार्य? तो 37 नंबर का राइट आंसर सी होगा, रामानंद जी के शिष्य कबीरदास हैं। 38 नंबर का प्रश्न है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है बताना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो 38 नंबर का राइट आंसर सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ने कहा था कि कबीरदास वाणी के डिक्टेटर हैं। 39 नंबर का प्रश्न है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला, यह कथन किसका है बताना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का या रामचंद्र शुक्ल का? तो 39 नंबर का राइट आंसर होगा यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। 40 नंबर का प्रश्न है कि कबीरदास का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोध आत्मक है, यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन थे? तो 40 नंबर का राइट आंसर सी होगा, बच्चन सिंह का यह कथन है। 41 नंबर का प्रश्न है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो यह भी बच्चन सिंह का ही कथन है, राइट आंसर बी होगा। 42 नंबर प्रश्न है कबीर के उदारवादियों में कौन सा रस प्रमुख था? तो यानी कबीरदास के उलटवासियों में यहाँ होना चाहिए कि कबीरदास के उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? करुण रस, शांत रस, वियोग रस, अद्भुत रस? तो 42 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी शांत रस, राइट आंसर बी होगा। 43 नंबर प्रश्न है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? तो कितने भाग है? 3 भाग है। कौन कौन? साखी, शबद, रामायणी? राइट आंसर बी होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? कबीरदास, मलूक दास, गुरु नानक देव या सुंदरदास? तो गुरु नानक देव ने इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, राइट आंसर सी होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, राजस्थान या असम या तलवंडी? तो राइट आंसर होगा डी, यानी तलवंडी में इनका जन्म हुआ था।
46 नंबर का प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा के में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? श्रीचंद, दादू दयाल रज्जब या मलुकदास। तो 46 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी श्रीचंद जी उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 47 नंबर का प्रश्न है कि गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? लक्ष्मी, तृप्ता या रुकना या तटस्था। तो राइट आंसर होगा बी, यह इनकी माता का नाम तृप्ता था। 48 नंबर का प्रश्न है कि कबीर की भाषा को पांच मेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास, तुलसीदास, आचार्य शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पंचमेल खिचड़ी इन्होंने श्याम सुंदर दास ने कहा था। वाणी के डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और सदुकड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। 49 नंबर का प्रश्न है कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई, रेवली, कमाली या पाई। तो राइट आंसर ए होगा, लोई इनकी पत्नी का नाम था और कमाल और कमाली इनकी बेटी और बेटे का नाम था। 50 नंबर का प्रश्न है कि कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि मानते हैं? किसने माना था कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि? तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा, बाबू राम सक्सेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर बी होगा, बाबू राम सक्सेना ने कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि माना है। तो ये रही आज के 50 प्रश्न। आप लोग प्रश्न होती अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।